अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर मखसूमा बुखारी हेयर। ये महीना है बरकतों और रहमतों का, और इस महीने में आज 5 रमज़ान है। हम सब जो लोग इसकी कदर को जानते हैं, वो आई होप कि उसको उसी तरह मना रहे होंगे, उसी तरह उसका एहतराम जो है वो होगा। उसका एहतराम का मतलब ये नहीं कि हम अपने साथ वाले को कहें कि तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा। ये उसका और उसके रब का मामला है। ये वाहिद वो इबादत है जो कि सिर्फ खुदा के लिए है। बाकी बातें हम अपने लिए करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। और जो हम दावा करते हैं कि हमारी मोहब्बत अल्लाह से अनकंडीशनल है, उसको भी हमें क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि अनकंडीशनल नहीं है। हम कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, हमारा जो है नसीब क्यों नहीं अच्छा हुआ, और हमें ये कि ये फ़लाँ चीज़ ज़िंदगी में क्यों नहीं मिली। और फिर अगर वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो फिर हम उससे मोहब्बत करते हैं, वरना हम कहते हैं कि कोई खुदा है ही नहीं। तो यही तो इम्तिहान है इंसान का, यही तो इम्तिहान है जिससे हम दुनिया में गुज़र रहे हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, गम से अल्लाह ताला इंसान को आज़माता है। ये आजमाइश जो है ये बहुत सी चीज़ों में आती है, और हमारी चॉइसेस क्या होती हैं ये भी आती है। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है और चूज़ करने की फैसिलिटी या एबिलिटी दी है। यही चीज़ जो है वो जानवरों में नहीं होती, कुछ सी हद तक होती है, जो उनकी इंस्टिंक्ट होती है कि उन्होंने क्या चीज़ चूज़ करनी है, क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी। किस आदमी को उन्होंने प्यार करना है, जिसको वो समझते हैं कि वो फ्रेंडली है और जिसको वो नहीं समझते कि फ्रेंडली है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने सोच की क़ुव्वत दी है, तो हम सब जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। मुझे कुछ दिनों से बहुत हंसी भी आ रही है और सोच भी रही हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बहुत नेमतें दी। पहाड़ हैं, समंदर हैं, दरियाएँ हैं, सहरा हैं। अल्लाह ने सब कुछ दिया, मादनियात दी बलूचिस्तान में। लेकिन इस मुल्क का बहुत बुरा हाल है, महंगाई अरूज पे है, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जाना चाहते हैं, और किसी को अपने वतन से अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं है। ये वैसे ही है जैसे खुदा से भी अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं है। मौला अली का कौल है कि मैंने रब की इबादत इसलिए की क्योंकि वो इबादत के लायक था, ना कि ये कि मुझे जन्नत और जहन्नुम का दर्जा मिलेगा। तो ये हमें सोचने की बात है मेरे ख़्याल में कि हम क्या, कैसे और क्यों इबादत करते हैं अपने रब की। और जब हम पे मुश्किल आती है, जब हमें कोई चॉइस आती, गलती करते हैं, तो फिर हमारा क्या रिएक्शन होता है। चॉइस से मुझे याद आया कि आज कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना हमारी गलती थी, ये कहती है वो जमात जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बनी। मेरे जहन में ये आता है कि जो चॉइसेस की बात भी हम कर रहे हैं, वो एक चॉइस लीडरशिप की भी होती है। असल में मेरे में और लीडर में क्या फ़र्क है, आप में और लीडर में क्या फ़र्क है। लीडर को उर्दू में रहनुमा कहते हैं। रहनुमा, राह दिखाने वाला, वो शख्स जो आपको राह दिखाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो इसका मतलब है कि वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद होगा, इसका मतलब है कि वो आपसे ज़्यादा बसीरत रखता होगा, इसका मतलब है कि वो आपको गाइड करता है, आप उसके पीछे चलते हैं। क्योंकि अगर पीछे नहीं चलते तो फिर तो वो और आप बराबर हैं, फिर तो वो आपका रहनुमा नहीं हो सकता। रहनुमा जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो आप जैसा ही है। तो फिर आप उसके इतने नखरे क्यों बर्दाश्त करेंगे, आप उसके हेलीकॉप्टर के पैसे क्यों पे करेंगे, आप मरियम नवाज़ के जो 2.25 करोड़ के पहिए हैं वो क्यों बदलवाएंगे। तो क्या वजह है कि कोई शख्स जो है, जिसको हम लीडर मानते हैं, जिसको हम रहनुमा मानते हैं, क्या सिर्फ कुर्बानी देनी जो होती है वो काफ़ी होती है। कुर्बानी तो बहुत से वर्कर्स भी देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं, उन्होंने जितनी कुर्बानी दी है, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वर्कर्स हैं वो सोच भी नहीं सकते। हाँ, उनको जेलों में डाला गया हुआ है, और उनके जो है वो बेलें नहीं होती, उनको कई मुकदमात में इन्वॉल्व किया गया हुआ है। लेकिन वो अब भी अगर कोई बाजवा उनके पास आ जाए और उनका हाथ बढ़ाए उनकी तरफ, तो वो बाजवा का हाथ पकड़ लेंगे। और बात असल में यही है, बात ये है कि ये फेक हैं, ये फेक रेवोल्यूशनरी हैं, ये झूठे इनकलाबी हैं जो बन गए हैं। ये इनकलाब से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। इनका इनकलाब ये है कि जब तक हमारे साथ थे अच्छी बात है, जब नहीं हो तो बहुत बुरी बात है, और जब तक फिर पकड़ लेंगे तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, रहनुमा की हम बात कर रहे थे, मैं ट्रैक से उतर गई हूँ। रहनुमा,
ان سنی اتحاد کونسل سے ہمارا اتحاد جو تھا وہ ہماری غلطی تھی، کیونکہ انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑے تھے، تو اس لیے ان کے پاس ریزرو سیٹیں ان کو نہیں مل سکتی. اور اب یہ غلطی جو ہے یہ سنی اتحاد کونسل کے لوگ جو ہیں، رہنما جو ہیں ان کے، وہ کھلم کھلا بتا رہے ہیں. وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے بانی نے جیل میں بیٹھ کے اڈیالہ سے یہ فیصلہ کیا تھا. وحدت مسلمین جو تھے ان کا دوسرا آپشن تھا، لیکن وحدت مسلمین ایک شیعہ جماعت تھی اور اس کے ساتھ تو وہ نہیں جا سکتے تھے نا. سننے والی بات ہے ان اہل تشیع لوگوں کے لیے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب غلطی تھی، اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی غلطی، یہ تو چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ بھئی ان کی سیٹیں نہیں تھیں، انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. الیکشن نہیں لڑا تو انہوں نے ریزرو سیٹوں کا نام نہیں دیا، انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی. تو اب آپ کو پتہ چلا ہے what a blunder. اور اس سے علاوہ آپ یاد کریں کہ کتنی جو ہیں وہ یو ٹرنز وہ مار چکے ہیں اپنی زندگی میں، اور پھر آپ کہیں کہ وہ لیڈر ہیں. تو آپ کے تو وہ لیڈر ہو سکتے ہیں، میرے تو وہ لیڈر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اتنی سوچ تو مجھے پتہ ہے، اتنا تو مجھے سمجھ آ سکتی ہے کہ بھئی ایک پارٹی نے الیکشن ہی نہیں لڑا اور اس نے ریزرو سیٹوں کی لسٹ ہی نہیں دی، تو میں اس کو کیوں جوائن کر رہی ہوں؟ اگر میں نے جوائن کرنا ہی ہے کسی کو تو چور اور ڈاکوؤں کو تو میں نہیں کر سکتا نا، کیونکہ وہ تو بہت برے لوگ ہیں. ہم تو دودھ کے نہائے ہوئے ہیں، اور انسٹنٹ ڈرائی کلین ہو جاتی ہے. جو بھی ہماری پارٹی میں آتا ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے، چاہے وہ عمر ایوب ہو، چاہے وہ خسرو ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. وہ پہلے کتنی بھی کرپشن کر کے آ جائے، لیکن جیسے ہی وہ ہمارے ساتھ آتا ہے انسٹنٹ ڈرائی کلیننگ اور توبہ قبول ہو جاتی ہے. اتنا تو میرا رب توبہ قبول نہیں کرتا جلدی جتنا یہ توبہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن ایسا شخص جس کو سمجھ ہی نہیں ہے، بیسک چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، اور وہ اب تک گلا کرتا رہتا ہے کہ میری سے اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرتی، تو میرا تو وہ رہنما نہیں ہو سکتا. کیا آپ کا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر ہے تو سوچیں اس بات پہ. یہ پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، یہ ایک نیوکلیر پاور ہے. ہم بہت مصیبت میں ہیں اس وقت. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کون سا راستہ آپ کو دکھا رہا ہے جو آپ کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک فیک لیڈر کے جو صرف اپنی پبلسٹی کرتا رہتا ہے. اسرائیل کا میڈیا عمران خان کے لیے بول رہا ہے. اچھا، دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ کیونکہ اسرائیل کا میڈیا اس کے حق میں بول رہا ہے، تو قرارداد جو پاس ہو رہی تھی نیشنل اسمبلی میں، اس کے اوپر گیس کریں کہ کس نے سب سے پہلے آبجیکٹ کیا، کس نے برا مانا. آپ کی سنی اتحاد کونسل نے. ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل غیر قانونی تھا، کس نے اپوز کیا اسمبلی میں؟ آپ کا رہنما ہے، میرا تو نہیں ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.